नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की उन प्राकृतिक जीवन रेखाओं की जो पहाड़ों के बीच से होकर हमें रास्ता देती हैं, यानी भारत के पर्वतीय दर्रे। तो चलिए अपने देश की इस शानदार ज्योग्राफी के सफर पर निकलते हैं। एक मिनट के लिए सोचिए, अगर हमारे सामने हिमालय जैसी एक कुदरती दीवार खड़ी हो तो ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक ऐसी रुकावट है जो सभ्यताओं को भी अलग कर सकती है। तो सवाल ये है कि इसे पार करने का रास्ता क्या है? जवाब बहुत आसान है, हम दरवाजे ढूंढते हैं। और भारत के भूगोल में ये दरवाजे हैं यहाँ के बड़े बड़े पर्वतीय दर्रे। सदियों से ये रास्ते सिर्फ आने जाने के लिए नहीं, बल्कि संस्कृति, व्यापार और विचारों को आपस में जोड़ने वाले पुल की तरह काम करते आए हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहने वाला है। हम सबसे पहले उत्तर में हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से शुरू करेंगे, फिर दक्षिण में पश्चिमी घाट के हरे भरे रास्तों पर चलेंगे और फिर इन दर्रों के स्ट्रेटेजिक महत्व को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज ये किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो चलिए अपनी यात्रा का पहला पड़ाव शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं दुनिया की छत यानी हिमालय की, जहां महान हिमालय से लेकर ट्रांस हिमालय की काराकोरम रेंज तक दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे और मुश्किल दर्रे मौजूद हैं। ये देखिए, ये नक्शा हिमालय की विशालता का एक अंदाजा देता है। ये जो रास्ते हैं ना, ये सिर्फ रास्ते नहीं हैं, बल्कि बेहद संवेदनशील और दूर दराज के इलाकों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले रणनीतिक गलियारे हैं। हमारी सुरक्षा और कनेक्टिविटी इन्हीं पर निर्भर करती है। अब देखिए ये कितना दिलचस्प है। हर दर्रे की अपनी एक अलग कहानी है। इन नामों में जो ला शब्द है ना, तिब्बती भाषा में इसका मतलब ही दर्रा या पास होता है। जैसे जोजिला, ये श्रीनगर लेह के बीच वो कड़ी है जिसके बिना लद्दाख तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। बारालाचाला के पास से चंद्रभागा, मतलब हमारी चिनाब नदी, निकलती है। और शिपकीला, सोचिए ये वो दरवाज़ा है जहां से सतलुज जैसी बड़ी नदी तिब्बत से भारत में दाखिल होती है। और हाँ, सिक्किम का नाथुला, वो तो पुराने सिल्क रूट का एक ऐतिहासिक हिस्सा रहा है। चलिए अब उत्तर की बर्फीली हवाओं से निकलकर दक्षिण की तरफ चलते हैं। अब हमारा ध्यान होगा पश्चिमी घाट के उन खास रास्तों पर जो भारत के आर्थिक इंजन को रफ्तार देते हैं। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हिमालय भूवैज्ञानिक रूप से एकदम नया है, ऊंचा है और आज भी इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। वहीं पश्चिमी घाट बहुत पुराना और स्थिर है। ये भारत के पश्चिमी तट पर एक दीवार की तरह खड़ा है और यही अंतर तय करता है कि इनके दर्रों का मिजाज कैसा होगा। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, पश्चिमी घाट एक नेचुरल डिवाइडर की तरह है जो तटीय मैदानों को दक्कन के पठार से अलग करता है। इसीलिए इन घाटों को पार करने वाले दर्रे तट और देश के भीतरी इलाकों को जोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। इन्हें दक्षिण की इकोनॉमिक आर्टरीज यानी आर्थिक धमनियां कहना बिल्कुल सही होगा। थाल घाट मुंबई को नासिक से और भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। जरा सोचिए, भोर घाट से गुजरने वाला मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे ये देश के सबसे व्यस्त रास्तों में से एक है। हर दिन लाखों टन माल और हजारों गाड़ियां यहीं से गुजरती हैं। और दक्षिण में पालघाट और सेनकोटा दर्रा केरल और तमिलनाडु के बीच व्यापार और परिवहन की रीढ़ की हड्डी है। तो हमने उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ के दरवाजे देख लिए। अब ये समझते हैं कि कुल मिलाकर इन रास्तों का हमारे लिए क्या मतलब है, ये इतने अहम क्यों हैं। तो बात यह है कि ये दर्रे सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था के इंजन हैं। जैसा हमने पश्चिमी घाट में देखा, ये हमारी रक्षा रणनीति की अहम कड़ी है, जैसा जोजिला के मामले में सच है। सदियों से ये संस्कृति के वाहक रहे हैं और तो और ये हमारी नदियों के जीवन स्रोत भी है। लेकिन हमारा ये सफ़र यहीं खत्म नहीं होता। इन ऐतिहासिक रास्तों के सामने आज कुछ बहुत ही गंभीर और नई तरह की चुनौतियां खड़ी हैं। हमें ये याद रखना होगा कि ये जीवन रेखाएं पृथ्वी के सबसे नाजुक इकोसिस्टम से होकर गुजरती हैं। चाहे वो हिमालय हो या पश्चिमी घाट, दोनों ही पर्यावरण के लिहाज से बहुत संवेदनशील माने जाते हैं। और ये तस्वीर इस समस्या को बहुत अच्छे से दिखाती है। हिमालय अपनी कच्ची और अस्थिर बनावट की वजह से हमेशा से ही भूस्खलन और हिमस्खलन जैसी घटनाओं का सामना करता रहा है। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज और बढ़ते इंसानी दखल के कारण ये घटनाएं और बढ़ रही हैं। हाल ही में उत्तराखंड के माना दर्रे के पास जो कुछ हुआ वो इसी बढ़ते खतरे का संकेत है। ये रास्ते अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है
एक तरफ इन रास्तों पर हमारी निर्भरता लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ पहाड़ों का नाजुक संतुलन बिगड़ रहा है। तो हम विकास की रफ्तार और प्रकृति के संरक्षण के बीच ये बैलेंस कैसे बनाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।